स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज। ऊपर जो आपको आइडेंटिटीज जो हम पढ़ के आए हैं बेटा अभी तक, वो थी आपकी, एक थी आपकी, मैं यहां लिखती हूं, एक थी आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर थी? a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरी आपकी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दो आइडेंटिटीज का यूज करके हम क्या करेंगे, हम इनकी कैलकुलेशन को इजीली करेंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं करेंगे 117 को मल्टीप्लाई करेंगे 117 के साथ, देन हम अपना आंसर निकालने स्टार्ट हो जाएंगे। नो, वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी। हमें आइडेंटिटी यूज करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो बेटा, यहाँ आप क्या कैसे स्प्लिट कर सकते हो? आप इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 110 प्लस 7 का होल स्क्वायर, राइट। 110 प्लस 7 कितने हो गए? 117। ओके, अब ये क्या बन गया आपका? ये a है प्लस ये b है का होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है? वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस b स्क्वायर। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, हमें एक्सपैंड करके ही लिखना है इसको। ठीक है, तो a की जगह क्या मैं लिख दूंगी? 110 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a क्या है हमारे पास? 110 इंटू b क्या है? 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर, राइट। 110 बेटा, 0 एक 0 है तो स्क्वायर करेंगे तो कितने 0 बन जाएंगे? उसका डबल बन जाते हैं, 2 बन जाएंगे। ये 2 लिख दी मैंने 0। ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या होता है? यस 121, ये लिख दिया मैंने 121 प्लस एक ही 0 है, यहां लिख देंगे। अब देखो 2 7 जार, चलो ऐसे करो, 2 7 जार 14, 14 इंटू 11, 14 इंटू 11 इज, देखो 14 इंटू 11, 1 4 जार 4, 1 1 जार 1, 1 4 जार 4, 1 1 जार 1, 4 5 1, तो इधर आ गया आपके 1540 प्लस 7 का स्क्वायर बेटा 49। ऐड कर दो, सबको करो ऐड। आप क्या करोगे? यहां करते हैं ऐड। 2100 में 1540 प्लस 49, ये आ गया आपके 9, 4 और 4 8, 5 और 1 6, 2 और 1 3, और ये आ गया 1। क्या आंसर आया आपका? 313,689। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 78 का स्क्वायर। 78 का स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा? आप चाहो तो 70 प्लस 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, और आप इसको 80 माइनस 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। इट इज योर चॉइस, आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, मैं 80 माइनस 2 का स्क्वायर करके करती हूँ। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? यस, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a क्या है यहाँ हमारे पास? 80, और b क्या है हमारे पास? 2। ठीक है, तो हम करेंगे a स्क्वायर माइनस 2, a आ गया आपका 40, b आ गया आपका 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 80 का स्क्वायर क्या आ गया बेटा? यस, एक 0 है तो डबल करेंगे तो 2 हो जाएंगे, और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। ठीक है, माइनस, देखो 2 8 जार, एक 0 है तो वो लगा लेते पहले, 2 8 जार 16, 16 इंटू 2 इज 32। ठीक है, ये आ गया आपके 32 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? 6400 में से 320 माइनस कर दूंगी तो आ गया 0, यहां आ गया बेटा 10, ये रह गए 3, 10 में से 2 गए 8, 3 में से 3 गए 0, ये 6, क्या आया? 6080 प्लस आ गया आपके 4। जब आप 4 ऐड कर दोगे तो आपको बन जाएंगे 60
84. Okay. Next, moving towards the next part, this is 198. अगर आप इसको 190 प्लस 8 का होल स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा, अदरवाइज हमें थोड़ा सिंपल ढूंढना है, ठीक है। तो सिंपल वे में करना है, देखो इसको 200 माइनस 2 लिखूंगी, 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 200, b की वैल्यू क्या आ गई 2, कर दो पुट, ठीक है। a स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर माइनस 2, a क्या आ गया आपका 200, b आ गया आपका 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 जीरो है तो डबल करो, 2 जीरो के कितने बन जाएंगे, यस 4 जीरोस है ना, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस ये 2 जीरो है पहले ही लगा कर रखेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 800 प्लस 4, 40,000 में से बेटा ये आ गया आपके 40,000 में से 800 माइनस कर देंगे, ये आ गया 0 0, ये आ गया 10, ये 9, ये 3, 10 में से 8 गए 2, 9 3, क्या आया 39200 प्लस 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर 39204, ओके। Now moving towards the next part, that is part number 4. Part number 4 में हम करेंगे 214. 214 को मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा, यस 220 माइनस 6 लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 200 प्लस 14 लिखना चाहो वैसे भी लिख सकते हो। कैसे करें, 200 प्लस 14 करके कर ले, 214 प्लस 200 प्लस 14 का होल स्क्वायर है ना। अब a क्या आ गया, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a आ गया हमारा 200 और b आ गया हमारा 14 प्लस b स्क्वायर 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब 200 बेटा 2 जीरो है तो कितने बन जाएंगे 4 है ना, 4 बन जाएंगे, डबल हो जाते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस ये 2 जीरोस हम पहले लिख के रख लेंगे। अब देखो 2 2 जार 4, 4 इंटू 14, 14 इंटू 4 करके देखेंगे, 4 4 जार 16, 4 1 जार 4 और 1 5, तो आ गया आपका 5600 प्लस 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 करके देखेंगे बेटा, 4 4 जार 16, 4 1 जार 4 और 1 5, ये आ गया 1 4 जार 4, 1 1 जार 1, 6 9 1, तो आ गया 196, ठीक है। ऐड करो सबको, ये आ गया आपका 40,000 प्लस 5600 प्लस 196, 69754, तो आपका आंसर आ गया 45796, ओके। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में देखो आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो इसको, 1100 प्लस 4, 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, a प्लस b का होल स्क्वायर। कैसे लिखते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a, ये आ गया आपका b प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 जीरो है तो कितने बन जाएंगे, यस 4, ये आ गया आपके 4, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 प्लस ये 2 जीरो है पहले ही लिख के रख लेंगे, 2 4 जार 8, 8 11 जार 88, ठीक है, प्लस 16, तो आप ऐड कर लो इनको, 1210000 इंटू 8800 प्लस 16, तो आ गया 1688121, सॉरी, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 1218816, ठीक है। आप ऐड करके देख लो, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा आपका क्या आ जाएगा 1100 प्लस 20, ठीक है, इस तरह से कर लो आप, 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका a, ये आ गया आपका b, तो 1100 का स्क्वायर प्लस
2 टाइम्स a और ये हो गया आपका b प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, 1100 का स्क्वायर क्या होगा, 2 जीरोस हैं तो 4 जीरोस बन जाएंगे। 11 का स्क्वायर क्या होता है आपका 121। ठीक है, प्लस अब देखो 1 2 3 3 जीरोस हो जाएंगे, 1 2 3, ये देखो 2 और ये 3 है ना। 11 2 2s are 4, 4 11s are 44। ठीक है, प्लस ये 1 0 है 20 का तो 2 0 हो जाएंगे और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ऐड कर दो सबको, आ जाएगा आपका 1 2 1 1 2 3 4 जीरोस, उसके बाद आ गया 44 आपका 3 जीरोस, उसके बाद आ गया 400, 0 0 4 4 5 1 2, आपका आंसर आ गया 1 2 5 4 4 0 0। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, आपको क्या बनाने हैं इन क्वेश्चंस के, फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, फैक्टर यानी आपको इस तरह से बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह का कोई फैक्टर बनाना है, और या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर था, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये हमें दिया है। ठीक है, इस फॉर्म में हमें ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, देखो 1 2 3 3 3 होते हैं यहाँ पे, 3 1 2 3, देखो 1 2 3 1 2 3, मतलब ये वाली साइड हमें दे रखी है और हमें ये बनाना है, दिस वन। ठीक है, हमें ये फैक्टर बनानी है अभी। ठीक है, तो देखेंगे, हमने पहले भी सीखा था फैक्टर किस तरह से बनाएंगे। देखो सबसे पहले आपको एक्सट्रीम्स बनानी है। ठीक है, और मिडल वाला देखो अपने आप बन जाता है। ठीक है, कैसे, अब देखो 6 किसका स्क्वायर है बेटा, 4 का, वेरी गुड। ये y अगर मैं लिख दूं तो ये बन गया a स्क्वायर, दिस इज योर a स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, 3 किसका स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है, यस 3 का स्क्वायर है ना। ये बीच में आ गया आपका माइनस, माइनस है ना बेटा, तो ये वाली लग रही है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया माइनस 2 टाइम्स, ये आ गया आपका 2 टाइम्स ए बी, ए क्या है हमारे पास 4y, ओके, और b क्या है हमारे पास, b अभी हमने किया 3। ठीक है, तो देखो 2 4s are 8, 8 3s are 24y। ओके, तो अब a क्या है हमारे पास, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने बना दिया a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है, यस a हमारा क्या है 4y माइनस b होता है 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखा कितना सिंपल था। अब देखो सारे प्लस वाले, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो हम ये वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हमने क्या बनाना, ए स्क्वायर का बनेगा जब हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 3, वेरी गुड। 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, है ना, 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है ना, और ये आ गया हमारा s का होल स्क्वायर प्लस, ये बाद में बनाएंगे। अब 4 को देखो, 4 किसका 2 का स्क्वायर होता है ना, ये आ गया हमारा 2, ये आ गया t का होल स्क्वायर, सेंटर में क्या होता है 2 टाइम्स a क्या है हमारे पास 3/2 s, है ना, और b क्या है हमारे पास 2, देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गए, तो 2 3s are 6 s, और ये यहाँ पे t भी था, st ये बन गया हमारा। ठीक है, अब क्या आ गया, ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है, यस a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b क्या है हमारे पास 2 टाइम्स t का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये।
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम देखेंगे हमारा क्या क्वेश्चन है, एम स्क्वायर अपॉन एन प्लस एम के अपॉन 3 प्लस के स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3n के प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर। अभी तक हम देख रहे थे कि तीन तीन ग्रुप्स आ रहे थे ना, 1 2 3, ये 6 कहां से आ गए? दैट मीन्स कोई और फॉर्मूला भी है जो अभी तक हमने नहीं जाना, अब हम जान लेते हैं उसको। वो क्या फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला और ऐड कर लेंगे बेटा, वो क्या है, a प्लस बी। इतना तो हम सीख रहे थे, अब एक और नंबर ऐड करो। यस, c को इंट्रोड्यूस कर दो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बहुत इजी है, सबसे इजी है। ठीक है, कैसे? देखो, a स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर इसका भी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यस इसका भी स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ab प्लस 2 टाइम्स BC, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स CA। कैसे? 2 टाइम्स AB प्लस 2 टाइम्स BC प्लस 2 टाइम्स CA। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने लर्न कर लिया। अब देखो, इसको इस फॉर्म में बनाना है अब हमें, मतलब हमें ये फॉर्म दिखानी है यहाँ पे कि हाँ ये इस फॉर्म में, ताकि हम इसके फैक्टर लिख सकें। ठीक है, तो स्क्वायर हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, दो तो यहीं पे है ना, इस स्क्वायर को उठा के मैं यहाँ ले आती हूँ। ठीक है, और इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि स्क्वायर स्क्वायर वाले साथ में हो जाए। अगर मैं ऐसा कर लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि प्लस वाले नंबर्स को हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो मैं लिख सकती हूँ ना, एम स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9n स्क्वायर, इसको यहां ले आई। ठीक है, प्लस के स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एम के अपॉन 3 प्लस 2 टाइम्स mn, सॉरी 3 टाइम्स एन के, और फिर ये प्लस 2 टाइम्स आपका mn, है ना। इस तरह से लिख लिया हमने। अब क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर बनाओ, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा m अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 3n, है ना, 3n का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बनाओ k/2 का होल स्क्वायर बना दिया, प्लस 2 टाइम्स, अब देखो mn क्या है हमारे पास, m अपॉन 3 इंटू n क्या है 3n। अगर बेटा मैं ये 3 और ये 3 काट दूं, है ना, अगर मैं ये 3 और ये 3 को कट कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 2 6, 6mn। ये 3 और ये 3 कट हो गए ना, तो 2 टाइम्स mn आपका आ जाएगा। ये देखो 2 टाइम्स mn लिखा हुआ ना यहाँ पे, प्लस 2 टाइम्स, अब BC देखो, B क्या है हमारे पास 3n, C क्या है हमारे पास k/2, ये आ गया k/2। अगर मैं ये 2 और 2 को काट दूं तो 3nk, तो 3nk भी आ गया हमारे पास, 2mn भी आ गया, प्लस देखो आगे आगे क्या आएगा, 2 टाइम्स, फॉर्मूला में देखो 2 टाइम्स C क्या आ गया हमारे पास k/2, ऐसे लिखो k/2 इंटू m/3, 2 और 2 को अगर मैं कैंसिल कर दूं तो पीछे क्या बच जाएगा, mk अपॉन 3, तो ये आ गया मेरा mk अपॉन 3। दैट मीन्स मैंने जो इक्वेशन लिखी बिल्कुल एक्यूरेट लिखी। ठीक है, अब हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस 2 टाइम्स bc प्लस 2 टाइम्स ca। इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर, यस a क्या है हमारे पास m/3 प्लस b क्या है हमारे पास 3n प्लस c क्या है हमारे पास k/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आ गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हम देखेंगे क्या है, a स्क्वायर माइनस वाली है ना, ये 3 वाली आ गई आपकी, और माइनस वाली, तो आप ये वाली आइडेंटिटी को यूज करोगे अब, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह। कैसे, यस p अपॉन 16, 4 का स्क्वायर होता है ना, तो 4 का होल स्क्वायर
बीच वाली टर्म को हम बाद में बनाते हैं लास्ट में, देन हम लास्ट वाली बनाते हैं ना 4/p का होल स्क्वायर, है ना। अब हम अपने आप बना लेते हैं 2 इंटू ये आ जाएगा ए क्या हमारे पास p/4 है ना, इंटू 4/p। देखो बेटा 4 और 4 कट गए, p और p कट गया, है ना, तो क्या बचा -2, है ना। बन गया ये ऐसे ही फॉर्मूला आपका, क्या है ये a² - 2ab + b² किसके बराबर होता है, यस a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है, ठीक है, यही आपका आंसर है। अब देखो ये देखो, अब 6 टाइम्स आ गए आपके फिर से, है ना, 1 2 3 4 5 6। अब 2 identities will not work here and this third one will work, okay। हम ये वाली लगाएंगे अब इसको, ठीक है। बनाओ इसको a² + b का होल स्क्वायर की तरह। देखो कैसे बनेगी, a ऐसे बन जाएगा आपका a², है ना, प्लस किसका स्क्वायर है 4, 2 का, है ना, इसका स्क्वायर, और ये आ गया आपका c²। अब देखो यहां तो सारे प्लस 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 थे, यहां बीच में माइनस माइनस, ये कहां से आ गए, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला तो यही है सिर्फ हमारे पास। अब माइनस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि a + b - c का होल स्क्वायर कोई फॉर्मूला आ जाए, ठीक है, फॉर्मूला यही है। तो कहीं तो कुछ गड़बड़ी है। अब देखो माइनस कहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है ना, यही दोनों जगह पे। इन दोनों जगहों में कॉमन क्या चीज है, यहाँ पे a b है, यहाँ b c है, दैट मीन्स b यहाँ भी है और b यहाँ भी है। ये b में ही कुछ गड़बड़ है ना, ये गड़बड़ जो कर रहा है ये b कर रहा है आपका, b में ही कुछ गड़बड़ है। अगर बेटा अगर मैं यहाँ b को माइनस लगा दूं तो देखो -2 इंटू -2 करके देखो, -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, तो प्लस वाले 4 स्क्वायर आते हैं। दैट मीन्स हमने पकड़ लिया, है ना, ये छुपा रुस्तम निकला, है ना, माइनस लिए है ना। तो देखो ये अगर माइनस करेंगे, -2 इंटू -2 इज +4, यहाँ प्लस दिख रहा है हमें, पर यहाँ तो माइनस रहेगा ना। देखें कैसे, -2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 टाइम्स a इंटू b को लगाओ -2 टाइम्स b। अब देखो ये यहाँ सॉरी प्लस लगाएंगे ना, फॉर्मूला में प्लस है ना, +2 टाइम्स ab, प्लस माइनस माइनस, राइट, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 ab पकड़ लिया हमने, है ना, हम तो बहुत स्मार्ट हैं। प्लस 2 टाइम्स, अब देखो क्या होता है 2 टाइम्स bc, b का है आपका bc, है ना, b है आपका -2 टाइम्स b इंटू c, c है आपका c, ओके, c का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। प्लस देखो प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 bc, ये बन गया ये वाला भी आपका -4 bc, प्लस 2 टाइम्स a क्या है बेटा 3 टाइम्स a, 3a इंटू c तो c ही है, ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6 ac प्लस 6ac, ठीक है, हमने बना लिया अपना फॉर्मूला। अब जस्ट हमें क्या लिखना है, ये 2 ही तो लाइनों का आंसर है इसका। ये एक लाइन बना ली आपने, दूसरी लिख दो a, है ना, ये a है हमारे पास, b क्या है हमारे पास -2b है ना, प्लस c तो c ही है का होल स्क्वायर, ये आंसर है ना। कितना सिंपल था, जस्ट आपने क्या किया, इस स्क्वायर का स्क्वायर बनाया, डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसका स्क्वायर बनाया, इसका भी स्क्वायर बनाना हमें आता है, इसका भी बना लिया, है ना। पर आगे फॉर्मूला में हमारे पास प्लस थे, तो हमें देखना माइनस कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में b कॉमन है ना, तो दैट मीन्स b में कुछ गड़बड़ है ना। तो अब हमने b में अगर जब माइनस लगाया तो देखो -2 इंटू -2 तो +4 हो जाता है, वो तो राइट लिखा है, ठीक है, बट जब हम यहाँ पे -2 लगाएंगे ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, जब हम यहाँ पे -2 लगाएंगे ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, bc 2 2 ज़ा 4
और ये आ गया आपका BC, ये आ गया BC, और ये आपका सिंपल प्लस में आएगा 2 3 6 AC, 6 AC। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 2 में इन क्वेश्चन में इस तरह की जो आइडेंटिटी हमने लगाई उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हुई, तो हमारे पास 2 मोर क्वेश्चंस हैं, वी कैन ट्राई अगेन। ओके, तो हम अब दोबारा से इन क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या है, अब हमारे पास क्या दिया, वो बोल रहे हैं एक्सपैंड द फॉलोइंग, इनको एक्सपैंड करके बताओ। ठीक है, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, आपको यही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अभी हमने लर्न किया था क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वेरी गुड। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी हमें लगानी है और इसको एक्सपैंड खोल खोल के दिखाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये आपका a आ गया, ये b ये c। ठीक है, ये a ये b और ये c। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है a स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर। ठीक है, 3q का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 7r का स्क्वायर हो गया, इसको भी आप ऐसे ही लिख लो। ठीक है, p का स्क्वायर। ओके, प्लस 2 टाइम्स a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास p इंटू b क्या है 3q। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स b क्या है हमारे पास 3q इंटू c क्या है हमारे पास 7r। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स c क्या है हमारे पास 7r इंटू a क्या है हमारे पास p। ठीक है, अब जस्ट हमने एक्सपैंड कर लिया, अब जस्ट हमें आंसर लिखना है। p स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर। ठीक है, प्लस 7 7s are 49, r into r is r square plus 2 3s are 6 times pq। ठीक है, प्लस 2 3s are 6 7s are 42 qr plus 2 7s are 14 rp। pr लिखो या rp लिखो। ओके, फाइन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, इसको ध्यान से देखेंगे इस बार। ठीक है, बिल्कुल आंखें जूम करके अपनी। ठीक है, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला यही है बेटा। ठीक है, बट यहां जो माइनस आ रहा है बस हमने उसका ध्यान रखना है। ठीक, ओके, जस्ट एक्सपैंड इट। यहां क्या आ जाएगा a क्या आ जाएगा आपका 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस b क्या है आपका, b हमें दिया है, साइन तो क्या आएगा प्लस, है ना। ये a का ये ध्यान से देखेंगे, a क्या है यहाँ पे 3x, b क्या है -2y। ओके, और c क्या है हमारे पास 4z। ठीक है, तो b की वैल्यू डाल दो -2y का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस c स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, क्या आएगा 3x मल्टीप्लाई b क्या है हमारे पास -2y। ओके, क्या है -2y, या गया -2y प्लस अब आ जाएगा आपका 2 टाइम्स b क्या है हमारे पास -2y इंटू c क्या है हमारे पास 4z या 4z बोलो आप। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स c क्या है हमारे पास 4z इंटू a क्या है हमारे पास 3x। ठीक है, आगे यहां तक एक्सपैंड कर लिया। अब जस्ट आपको इसका आंसर लिखना है, बस यही बात का ध्यान रखना था कि b आपके पास -2y है। ठीक है, -2y। ओके, फाइन। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे -2 इंटू बेटा -2 है ना, -2 इंटू -2 इज माइनस माइनस प्लस, 2 2s are 4। ओके, ये प्लस वाले 4 y स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर बेटा 16 जेड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे प्लस और ये वाला माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, 12 एक्स और ये वाई एक्स वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस और ये वाले माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 2 2 जार 4, 4 4 जार 16, वेरी गुड 16। आगे क्या आएगा वाई जेड, ये आ गया हमारा वाई जेड। अब देखो यहाँ तो सारे प्लस के हैं तो ये प्लस का साइन आ जाएगा। 2 4 जार 8, 8 3 जार 24, वेरी गुड 24। आप बेटा जेड एक्स लिखो या एक्स जेड लिखो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो मैं एक्स जेड लिख देती हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, आप जेड एक्स लिखोगे तो भी राइट होगा। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा 3 कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 4.3। 4.3 का लास्ट क्वेश्चन बेटा आपको बोल रहे हैं इज दिस एन आइडेंटिटी, ये क्या एक आइडेंटिटी है? क्या दिया आपको a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। पूछ रहे हैं इसके इक्वल है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स c स्क्वायर। अगर तो बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर निकल जाएगी तो हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी है। ओके, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी तो हम कहेंगे कि ये एक आइडेंटिटी नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया बेटा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हमारी लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी इज इक्वल टू के इस साइड की, इज इक्वल टू है ना आपका, इज इक्वल टू के इस साइड राइट हैंड साइड है। ठीक है, सबसे पहले हम a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, हम 1 बाय 1 निकालेंगे क्योंकि लंबा क्वेश्चन है बट इजी है। ठीक है, और लास्ट में हम इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यस, प्लस सी को हम क्या लेंगे, यहां सी क्या है आपके पास, माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, है ना, ये a और ये b, ए बी प्लस 2 टाइम्स b और c, b तो b है हमारे पास बट c क्या है हमारे पास, माइनस सी, तो प्लस माइनस माइनस, तो मैं यहां लिख सकती हूँ यहाँ पे माइनस और मैं यहाँ पे बी सी लिख दूं। ठीक है, ओके, प्लस 2 टाइम्स सी ए, 2 टाइम्स सी बेटा हमारे पास क्या है, माइनस सी, तो ये आ गया आपका माइनस सी और ये आ गया आपका ए, प्लस माइनस माइनस, तो अब मैं यहाँ एक ही बार लिख दूंगी माइनस 2 टाइम्स सी ए। ओके, इतना समझ में आया। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट क्या निकालूंगी, a प्लस बी, a माइनस बी, आगे मेरा a माइनस बी प्लस c का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा बेटा, शाबाश, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b माइनस b और माइनस b क्या हो जाएंगे, प्लस b। ओके, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यस, प्लस 2 टाइम्स a और b, a तो हमारे पास a है पर b क्या है हमारे पास, माइनस b, और वो वाला माइनस b और ये वाला प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, और मैं इसको a b लिख दूंगी। ठीक, समझ में आ रहा है सबको। आगे देखो, माइनस 2 टाइम्स बी सी, क्यों लिखा माइनस, क्योंकि b वाला माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। ठीक है, आगे आ जाता आपका प्लस 2 टाइम्स ए सी या सी ए। ओके, ये आ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, b माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर
किसके बराबर आएगा बेटा, ए स्क्वायर, है ना। अब क्या आएगा, माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, यस, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, बी और बी, बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेम वे सी के साथ करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस 2 टाइम्स, पहले प्लस ही लगाते हैं, ए बी, बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी, ठीक है, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या बन जाएंगे, माइनस, ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया माइनस ए बी, ठीक है। आगे क्या आएगा आपका, प्लस 2 टाइम्स बी सी, बी क्या है हमारे पास, माइनस बी, और सी क्या है हमारे पास, माइनस सी, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, ठीक है, तो मैं सिंपल लिख सकती हूँ इसको प्लस 2 बी सी, ओके। आगे क्या आएगा, प्लस 2 टाइम्स सी ए, सी क्या है हमारे पास, माइनस सी और ए, है ना, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस क्या बन जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या करना था हमको, इनको ऐड करना है, ये भी हमने फाइंड आउट किया, ये भी हमने फाइंड आउट किया, ये भी हमने फाइंड आउट किया, तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है सिंपली, ठीक है, तो हम इनको ऐड करेंगे, करो इनको ऐड। जब बेटा हम इनको ऐड करेंगे तो देखो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको काट दो, ठीक है, जो भी चीजें आपकी कैंसिल हो रही हैं उनको कट कर देना है, ठीक है। आगे आपकी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, ऐड बाद में करते हैं, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। जब हम इनको ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा बेटा, ए, है ना, 3 बार है तो मैं लिख सकती हूँ इसको 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, 3 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर बेटा सी स्क्वायर ही बन जाएगा ना, माइनस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, 3 टाइम्स सी स्क्वायर, ओके। अब देखो ये प्लस वाला 2ab है, ये माइनस वाला 2ab है, पीछे क्या बच गया आपका, माइनस 2ab, ओके। ये माइनस वाला 2bc है, ये प्लस वाला 2bc है, ठीक है, ये दोनों कट गए, पीछे बचा आपका माइनस 2bc। अब देखो ये माइनस वाला 2ca है, ये प्लस वाला 2ca है, पीछे बचा आपके पास माइनस 2 टाइम्स ca, ठीक है। अब देखो बेटा इन तीनों में क्या कॉमन है, 3 3 3, अगर मैं 3 को कॉमन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और इन सब में क्या कॉमन है बेटा, इन सब में देखें तो आपका -2 कॉमन है, अगर मैं -2 को कॉमन निकाल दूं तो आपका क्या बच जाएगा, ए बी, यहाँ प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, तो आपको पता है वैसे भी अगर माइनस बाहर कॉमन निकालो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो प्लस सी ए, ठीक है, हमने इस तरह से निकाल लिया, ठीक। अब देखो हमारा आंसर ये आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद ये 3 इक्वेशंस को ऐड करना था हमें, हमने ये तीनों इक्वेशंस पहले निकाली, ये और हमें बोला था इन तीनों को क्या करो, ऐड करो, हमने ये निकाल ली, उसके बाद एक्सपैंड करके उसके बाद हमने ऐड किया, और ऐड करने पे हमारे पास आंसर ये आया। ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, है इक्वल, नो, राइट हैंड साइड में क्या है, 2 टाइम्स ए स्क्वायर, मतलब ये भी 2 2 2 था, है ना, और ये सब तो कुछ भी नहीं है ना, ये सब कट गया, पर हमारा आंसर तो ये नहीं आया, ठीक है, तो मैं लिख सकती हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, देयरफॉर दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी नहीं है, ओके।
इसी के साथ बेटा आपकी ये एक्सरसाइज जो है 4.3 ये कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।